मार्केट। तो मैं आज पहली बार कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशंस में आऊंगा, तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक आइडिया लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ से कर रहा हूँ। बेटे बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉजिक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपका ध्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका ध्यान इस समय मेरी बात पे है कि मैं क्या बोलती रहती, क्या बोलती। कंसेप्ट नंबर 1 लिख लें बेटे, लिख लें। मैंने स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट के जो चैप्टर है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 कंसेप्ट्स में डिवाइड किया है। तो मैं सबसे पहले तो बताऊंगा व्हाट इज प्राइमरी मार्केट और उसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। एक बच्चा सामने बैठा है, वो कहता है मुझे पता है, मुझे मालूम है बेटा आपको पता है, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता है, आप जो बैठे हैं मेरे सामने, लेकिन मैं स्टिल जो मेरे से दूर बैठे हैं मैं चाहता हूं कि एक बार उनको प्राइमरी मार्केट फिर बताऊं। फिर मैं बताऊंगा बेटे कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी मार्केट। आज का हमारा मुद्दा प्राइमरी मार्केट ही रहने वाला है। उसके कंपोनेंट्स क्या है, मैं जैसे बताऊंगा ह्यूमन बॉडी, फिर मैं कहूंगा ह्यूमन बॉडी के कंपोनेंट्स क्या है, मैं कहूंगा टी के कंपोनेंट्स क्या है, मैं कहूंगा जी टी में पानी भी है, दूध भी है, टी लीव्स भी है, शुगर भी है, इलायची भी है, अदरक भी है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ टी। Similarly, I will be telling you what are the components of primary market. So पहला concept हुआ what I mean by primary market and what are the importance of primary market. And the second concept is what are the components of primary market. And I have told you there are three components of primary market as per my study material. बेटे मेरे study के हिसाब से 3 components हैं जो मैंने हरे रंग से mark कर दिए। पहला मतलब ये समझ लीजिए मैं 3 बातों को डिस्कस करने वाला हूं। ऐसा समझ लीजिए मुख्य 2 बातों को डिस्कस करूंगा। एक तो इंस्टीट्यूशंस की बातें करूंगा, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, और दूसरी बात करूंगा कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मैं एक बात करूंगा कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दूसरी बात करूंगा कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप ये इसको लिखें। कंसेप्ट नंबर 3 कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, कंसेप्ट नंबर 4 कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कंसेप्ट नंबर 5 एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइमरी मार्केट। तो दोस्तों भूपेश आनंद बंदे का नाम है। मैं भूपेश आनंद पहला कंसेप्ट आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ये रहा आपके सामने पहला कंसेप्ट। लेकिन मैं पहले कंसेप्ट से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आपको मालूम है, मुझे पता है बेटे, हमने आज से क्या बहुत दिन पहले जब इंट्रो की क्लासेस ली थी सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट की या कैपिटल मार्केट की, तो मैंने उस इंट्रो की क्लास में आपको एक बात बताई थी। मैंने ये बात बताई थी आपको कि भाई इस दुनिया में एक होती है फाइनेंशियल मार्केट। मैंने कहा था फाइनेंशियल मार्केट, और उस फाइनेंशियल मार्केट में मैंने कहा था एक होती है कैपिटल मार्केट और दूसरी होती है मनी मार्केट। वन इज कैपिटल मार्केट एंड सेकंड इज मनी मार्केट। बेटा कैपिटल मार्केट जो है लॉन्ग टर्म होती है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म होती है। फिर मैंने कहा था जी कैपिटल मार्केट में मैं 2 मार्केट्स और लेके आ जाता हूं, सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट एंड अदर मार्केट्स। फिर मैंने कहा था मैं सिक्योरिटीज मार्केट में फिर 2 ब्रांचेस लेकर आ जाता हूं। मैंने कहा था जी प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, and I have told you that another market is named as secondary market. So there are 2 markets, one is primary and second is secondary within securities market. तो मैं भूपेश आनंद आज इस मार्केट की बातों को करूंगा, मैं इसकी बातों को बताऊंगा कि इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। तो मैं आज प्राइमरी मार्केट की बात करूंगा। बेटे एक बात छोटी सी समझनी है कि अगर मुझे किसी भी फंड को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्ट करना है तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट में ही जाना चाहिए, और अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है तो मैं कहूंगा उसके लिए हमें मनी मार्केट जाना चाहिए। ये बात हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एक बच्चा कहता है, मेरे सामने बैठा है बेटे, वो कह रहा है कि आप सर एक एग्जांपल और दे दो ना, हमें कैसे पता चले कि कैपिटल मार्केट का मतलब और क्या है, थोड़ा डिटेल में बताओ। बेटे मैं बिल्कुल बताऊंगा। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। रामलाल की एक बेटी है, अभी मैं उसका वीडियो भी दिखाऊंगा। रामलाल की बेटी 3 इयर्स ऑफ एज है, और रामलाल की बेटी जो है बड़ी होकर एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है।
तो बेटे आपको समझ आता है एस्ट्रोनॉट, मैं ये नहीं कह रहा सीए में बनना चाहती है। इस दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे सस्ते कोर्स जो हैं वो सीए, सीएस और सीएम में है। सस्ते मतलब बहुत कम पैसे लगते हैं लेकिन मेहनत ज्यादा लगती है। लेकिन बेटे अगर आप एमबीबीएस देखें, आईआईटी देखें, आईआईएम देखें, एमबीबीएस देखें, एस्ट्रोनॉट देखें, या जो भी नई फील्ड्स आजकल आ रही है, पनप रही है, बेटे बड़ी महंगी है। उनके कॉलेज में एडमिशन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप ये बताइए, इस छोटी सी बेटी को एस्ट्रोनॉट बनना है आज के 3 साल के बाद, या आज आज अभी 3 साल की है, तो बेटे 20-22 की जब हो जाएगी तो ये एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है। क्या लगता है इसके पापा को कहाँ जाना चाहिए? कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? बेटे आप खुद सोचिए। मुझे पैसे लंबे समय के लिए चाहिए, लंबे समय के बाद चाहिए। मैं आज बूंद बूंद भरूंगा तो मुझे 20 साल के बाद, 17 साल के बाद, 21 साल के बाद एक घड़ा मिल जाएगा भरा हुआ। तो आई शुड गो, रामू शुड गो, रामलाल शुड गो, शुड इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे दोस्त। अगर मुझे आने वाली दिवाली में टीवी लेना है, अब दिवाली 2 महीने के बाद ही आ रही है, पैसे मेरे पास अभी हैं, मुझे अपने लिए स्कूटी लेनी है, मुझे कार लेनी है, आप ये बताइए उस केस में वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट? आंसर इज बट ऑब्वियस, इन दैट केस आई विल इन्वेस्ट इन मनी मार्केट। बेटे जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की होती है, जो मनी मार्केट है वो लेस देन 1 ईयर की होती है, मैक्सिमम 365 डेज की हो सकती है। इसका मतलब आप जब अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए या कुछ पीरियड के बाद चाहिए तो आपको मनी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे बच्चों को पता था, इसलिए कुछ मेरे सामने बैठे हंस रहे हैं। कोई बात नहीं बेटे, मेरा धर्म था बताना, इसलिए मैंने बताया कि आप कैसे डिसाइड करेंगे दैट वेदर टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट or to invest in money market. Now within capital market, I have prepared 2 branches. One is security market and other is other market. And within security market, I have prepared 2 branches again. One is in relation to primary market and second is in relation to secondary market. Now my dear friends, I am on the point here. You know, your attention is very important. आपका ध्यान बड़ा ही कीमती है इस समय। मेरे सामने ध्यान से सोचिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं सिक्योरिटी मार्केट के 2 हिस्से, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। आपके लिए दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके लिए गुलाब जामुन भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए खिचड़ी भी इंपॉर्टेंट है। खिचड़ी मान के चलते हैं प्राइमरी मार्केट है। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटे प्राइमरी मार्केट क्या होती है, मैं कहूंगा जी प्राइमरी मार्केट एक न्यू इश्यू मार्केट होती है, जहां पर फ्रेश इश्यूज आते हैं, जहां पर आईपीओस आते हैं, जहां पर पब्लिक इश्यूज आते हैं, जहां पर राइट इश्यूज आते हैं, जहां पर प्राइवेट प्लेसमेंट होती है, जहां पर पहली बार होता है पहला प्यार। पहली बार आप जब वो चीज जन्म लेती है तो बेटे वो जन्म प्राइमरी मार्केट में लेती है। हाँ, एक बार जन्म ले लिया तो उसके बाद उसका बाय सेल सेकेंडरी मार्केट में होता है। जैसे OLX, बेटे पुरानी चीजें, सेकेंड हैंड चीजें आप वहां बेच सकते हैं। और यहां पर अगर मैं बात करूं प्राइमरी मार्केट की बात करूं तो बेटे प्राइमरी मार्केट में मैं कहता हूं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप सब मेरे सामने बैठे हो जो मेरे को वीडियो में देख रहे हैं, क्या लगता है एक नेशन की डेवलपमेंट के लिए, एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एक जीडीपी के लिए, एक इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए मैं आपसे कह रहा हूं दोनों मार्केट्स इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइमरी ज्यादा है या सेकेंडरी, फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस। व्हिच मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हिच मार्केट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप? I know that both the markets have a direct relationship with the economic growth, but still कौन सी मार्केट लगता है बेटे, प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट? अगर मैं दोनों में से चूज करना चाहूं कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किसका सीधा साधा संबंध है, तो आप कौन सी मार्केट को चूज करेंगे? प्राइमरी मार्केट को चूज करेंगे या सेकेंडरी मार्केट को चूज करेंगे? सोचिए, ध्यान से सोचिए। मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको। प्राइमरी मार्केट वो
जहां पे नए शेयर्स आते हैं, नया ब्लड आता है, नई फसल आती है, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, नया पब्लिक इशू होता है, नया फंड मार्केट के अंदर आता है। सेकेंडरी मार्केट वो जो फंड पहले से ही आ चुके हैं, जो स्टॉक मार्केट में बाय सेल हो रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं और उसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं। मैंने कहा दोनों मार्केट्स एक कंट्री की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल there is a difference that which market is more important, whether primary is more important or whether secondary is more important. Please dear my friends, आप सोचिए और आपको आंसर जो आ रहा है बिल्कुल ठीक आ रहा है, जो आपके दिमाग में आ रहा है। बेटे किसान है, उसने खेती नई खेती की और पुरानी फसल उसके अभी गोदाम में पड़ी है। आप मुझे बताइए, सोच के बताइएगा, उसके पास गेहूं अभी नए नए आए उसके खेत में और पुराने पुराने गेहूं भी अभी पड़े हैं जो उसने बेचने उसके गोदाम में है। उस किसान को अमीर बनने के लिए कौन से ज्यादा गेहूं इंपॉर्टेंट होंगे? गेहूं दोनों इंपॉर्टेंट है, जो अभी अभी नई फसल बनी वो, या जो गोदाम में पिछली बार बनाए थे अभी भी वो पड़े हैं, बेच के वो पैसे कमा सकता है। बेटे आपने ठीक पहचाना, जो अभी किसान की नई फसल, नई गेहूं, नई फ्लड, नया फ्रेश इशू, नया पब्लिक इशू, नया प्राइवेट प्लेसमेंट आया है, बेटे वो इकोनॉमी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। मेरी बात को आप समझ पा रहे? तो मैंने वैसे ही ये क्वेश्चन मेरे मन में वैसे ही उठा और मैंने आपको बताया कि भाई प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में ये डिफरेंस हो सकता है, और प्राइमरी मार्केट एक इकोनॉमी के लिए मैं कहता हूं एक नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, बिकॉज इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इससे नई कैपिटल फॉर्म हो रही है। सेकेंडरी से तो ऑलरेडी कैपिटल फॉर्म हो रही है, अब आप उसको इंक्रीज कर रहे हैं, आप उसकी उसकी स्पेकुलेशन कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, उसको बाय कर रहे हैं अपनी थॉट से। बट प्राइमरी मार्केट इज अ डिफरेंट मार्केट। आज हम देखेंगे, आईपीओ की बातें करेंगे। तो दोस्तों मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी बातें लेकर आने वाला हूं, और मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि प्राइमरी मार्केट बड़ी प्यारी सी मार्केट होती है। आइए हम कंसेप्ट नंबर 1 की तरफ चलें, और मैं चाहता हूं कि आप कुछ इसको लिखें। नो डाउट मैं आज आपको अपनी बुक में बताऊंगा कि मैंने कुछ आंसर्स लिखे भी हुए हैं, बुक आपके पास है, लेकिन स्टिल बेटे जब हम लिखते हैं तो मैंने कुछ अलग से इसकी वर्डिंग लिखी है, आपको प्लीज लिखना पड़ेगा। कंसेप्ट नंबर 1 मीनिंग, बेटा सब लिखेंगे नहीं तो थप्पड़ मारूंगा। मैं फिर बता रहा हूं, जो मेरे सामने बैठे मैं तो उनकी चेयर में आकर थप्पड़ मारने वाला हूं, और जो मेरे से दूर बैठे हैं कैमरे से निकल कर मारूंगा। बेटे कैमरे से निकल कर मारूंगा, जल्दी चुपचाप लिखना शुरू कर दो। कंसेप्ट नंबर 1 मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी मार्केट। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी मार्केट। तो बेटे कंसेप्ट नंबर 1 में हम ये सीखेंगे कि प्राइमरी मार्केट है क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। तो पहली बात बड़ी प्यारी सी है, द मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार आपने किसी को देखा, फर्स्ट साइट, फर्स्ट लव। बेटे हीरो हीरोइन को दिखाते ना मूवीज में कि हीरो ने पहली बार हीरोइन को देखा और हीरोइन ने भी पहली बार हीरो को देखा, और पहली नजर में मैं तेरा और तू मेरी हो गई। बेटे इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। पहली बार, फर्स्ट इशू, फ्रेश इशू, इनिशियल पब्लिक ऑफर। द मार्केट इन विच securities are sold for the first time for collecting long term capital। प्राइमरी मार्केट का मतलब, वैसे कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म की होती है, स्टिल प्राइमरी का मतलब है लॉन्ग टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म में। ये मैं कॉर्पोरेट एंटिटी के पॉइंट से देख रहा हूं कि अगर किसी कंपनी को, अगर किसी एंटिटी को लंबे समय के लिए पैसे चाहिए तो बेटा वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू ही आती है, इज नेम्ड एज प्राइमरी मार्केट। एंड प्राइमरी मार्केट इंक्लूड्स, बेटा स्लाइड्स पहले से ही प्रिपेयर की और खुद बनाई इसलिए कि आपको ज्यादा बढ़िया समझा पाऊं। बेटे आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब मेरे साथ साथ बनाएंगे। प्राइमरी मार्केट इंक्लूड्स पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू। जो पहली बार आया बेटे उसी को तो उसी को तो प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। तो जल्दी से लिखें सेकंड पॉइंट, प्राइमरी मार्केट इंक्लूड्स पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है जी, ये लिख लिया हमने।
मैं आ गया जी आगे, जो कंसेप्ट नंबर 2 है, बस मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। आप आज का जो मेन मुद्दा है उस पे आ चुका। What are the components? What are the components of primary market? I will say there are two components of primary market. Rather, we will be discussing three parts, three aspects, three issues, 3 points. But there are two main pillars. दो pillars होते हैं बेटे, दो pillars होते हैं। किसके? प्राइमरी मार्केट के दो pillars हैं। पहला पहला पिलर अगर हम देखें तो बेटे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। और वो इंस्टीट्यूशंस की आज हम डिस्कशन करेंगे, हम चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। एक तो वो बॉडीज जो उसमें इन्वेस्ट करेंगी, प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगी, कॉर्पोरेट एंटिटीज में इन्वेस्ट करेंगी, उनके प्रोजेक्ट फाइनेंस में मदद करेंगी, उनको पैसा फ्लो करेंगी, उनके अंडरराइटिंग ऑफ इश्यूज में, सॉफ्ट लोन्स में, इनडायरेक्ट हेल्प करेंगी, डायरेक्ट हेल्प करेंगी, बेटे अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट्स की बातें करेंगे। तो मैं आपसे यही कहने जा रहा हूं कि प्राइमरी मार्केट का मतलब है जब पहली बार वो इंस्टीट्यूट, वो मिडिल मैन, वो कॉमन इन्वेस्टर, वो क्वालिफाइड इन्वेस्टर, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, वो आईडीबीआई, वो आईएफसीआई, वो सिडबी, वो सब उस एंटिटी की फंड में मदद कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ऐसी एक ब्लॉक को मैंने कहा, इसका नाम है कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशंस। तो दोस्तों आप सबने बिल्कुल जैसे मैंने चित्र बनाया है आपको वैसे ही चित्र बनाना है। कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, द टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी मार्केट आर, बेटे दो कंपोनेंट्स हमें डिस्कस करने हैं। एक का नाम है कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, और दूसरे का नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। मैं तो रिपीट करूंगा, एक का नाम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और दूसरे बेटे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। लगभग 2-3 लेक्चर्स में हम इनकी चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बेटे फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ नहीं रहे, लॉजिक बताना चाहता हूं कि जब तक गवर्नमेंट, जब तक इंस्टीट्यूट्स, जब तक इंस्टीट्यूशंस खुद उठ के नहीं आएंगे किसी कंट्री में कॉर्पोरेट्स की हेल्प करने के लिए, उनको फंड्स मुहैया कराने के लिए, बेटे वो कंट्री डेवलप नहीं कर सकती। आप देख लो, पाकिस्तान देख लो, तालिबान देख लो, इराक देख लो, बांग्लादेश देख लो, श्रीलंका देख लो, नेपाल देख लो, वर्सेस इंडिया देख लो, बेटे दोनों में डिफरेंस दिखेगा आपको। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यही बात कहने जा रहा हूं कि मैं दो बातें डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट है बेटे, पहली बात, दो कंपोनेंट्स की बात करेंगे। एक है कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो गवर्नमेंट ने बनाए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए, जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए, या कुछ ऐसी चीजें जो फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स, उनको हम बोलेंगे कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। और वो जो इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे बेटे उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो आइए, मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूं, और उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में मैं लिख रहा हूं नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस। बेटे हम डिस्कस करेंगे कि उस फाइनेंशियल में एक तो नेशन के हैं, नेशन के नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स, एक है स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट्स। एक तो नेशनल लेवल है, एक स्टेट लेवल है, एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट बायर्स हम डिस्कस करेंगे। आप एक बार लिख लें बेटे, 10 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और 10 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। मैं 20 कराऊंगा और इसमें से 2-3 के ऊपर शॉर्ट नोट हर बार आ रहा है। आपको कमेंट आएगा, शॉर्ट नोट आएगा, डिफरेंस बिटवीन आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको उससे ज्यादा पहले समझ आना चाहिए कि क्या ये नेशनल लेवल का है, क्या ये स्टेट लेवल का है, क्या ये क्वालिफाइड इन्वेस्टर बायर है, क्या ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, क्या ये एंजल फंड है, क्या ये प्राइवेट इक्विटी है, क्या ये वेंचर कैपिटल है, क्या ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, क्या ये पेंशन फंड है। बेटे 10 हम डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से लिखें जी। पहला नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस, दूसरा स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस, तीसरा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, फोर्थ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फिफ्थ प्राइवेट इक्विटी, सिक्स्थ एंजल फंड्स, सिक्स्थ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स,
सेवंथ, वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल, पेंशन फंड्स, पेंशन फंड्स, और बेटे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। मैं 10 की चर्चा करूंगा, इनको रियलिटी से जोड़ूंगा, आपको इमेजेस दिखाऊंगा, आपको गूगल में लेके जाऊंगा और आपको एहसास कराऊंगा विकिपीडिया से, तो बेटे आपको ज्यादा बातें समझ आएंगी। ठीक है जी, तो 10 बातें क्या सबने लिख ली? सबने लिख ली। क्या 10 लिखने? 10 इंस्टीट्यूट लिखने बेटे, 3 4 5 6 7 8। 8 तो इस पेज में, 2 वहां पर है। नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस, तो आज के लेक्चर में हम नेशनल लेवल और स्टेट लेवल डिस्कस कर लेंगे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी, एंजल फंड्स, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, वेंचर कैपिटल, पेंशन फंड्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, वो बेटे हम नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 2 में करेंगे, क्योंकि मैं आपको रियलिटी की केस स्टडीज बताऊंगा, रियल केस स्टडी से जोड़ूंगा, रतन टाटा से जोड़ूंगा, राकेश झुनझुनवाला से जोड़ूंगा, पाइपर से जोड़ूंगा, और आपको बताऊंगा कि रियलिटी में चीजें हैं क्या। इसलिए आइए आइए मेहरबान, और 10 बेटे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बताने हैं। तो ये पिलर 2 है, this is pillar number 2, that is pillar number 1. It means capital market investment institutions is pillar number 1 and financial instruments is pillar number 2. इसमें बेटे हम 10 इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करेंगे। इक्विटी शेयर्स, शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन एक्सचेंजेबल करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स की बात करेंगे बेटे। डेरिवेटिव्स तो आपके पेपर में प्रैक्टिकल आ रहा है, हम डेरिवेटिव्स को अच्छा डिस्कस करेंगे। और वारंट बेटे 10 चीजें हैं, जल्दी से लिख लें। तो इसका मतलब हम दोनों पिलर्स को समझाने में 2-3 लेक्चर्स ले लेंगे। तो मैं आगे चल रहा हूं जी। आज का मुद्दा स्टार्ट अब हुआ, क्लास तो अब शुरू हो रही है। एक बच्चा कहता है हाँ बेटे, अभी तक तो जो बताया था वो बैकग्राउंड म्यूजिक था, कास्टिंग थी, प्रोड्यूस बाय आ गया, और अब हीरोइन आ रही है कैटरीना कैफ आलिया भट्ट के साथ। इंट्रोड्यूसिंग आलिया भट्ट विद कैटरीना कैफ। तो बेटे लिखते हैं कंसेप्ट नंबर 3। मैं आज के इस लेक्चर में आपको पहले पिलर की बात करूंगा, और उस पहले पिलर में भी 2 सब पार्ट्स की बात करूंगा, क्योंकि बेटे उनको समझाने में ही आज समय लग जाएगा। तो आप कैपिटल मार्केट कंसेप्ट नंबर 3, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस में हम लिख चुके हैं। नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस लिख चुके हैं, क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट बायर्स लिख चुके हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लिख चुके हैं, प्राइवेट इक्विटी लिख चुके हैं, एंजल फंड्स लिख चुके हैं। तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूं कि नेशनल लेवल जो मुझे आज डिस्कस करना है बेटे, उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स को आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक्स। बेटे हम बैंक्स की बात करेंगे जो पूरे भारतवर्ष में, ऑल ओवर इंडिया, जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जिस कंट्री में ज्यादा इंडस्ट्री की डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाएगा तो बेटे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, प्रोडक्शन होगा। आप चाइना को देख लीजिए, चाइना में प्रोडक्शन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो एम्प्लॉयज जनरेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, पैसे आएंगे, पर कैपिटा इनकम आएगी, डिमांड क्रिएट होगी, फॉरेन एक्सचेंज आएगी, और चाइना की करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। तो बेटे इंडस्ट्री एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बड़ी हेल्प करती है। और प्राइमरी मार्केट में हमने नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने कहा कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट 10 पार्ट्स 10 हैं। पहला है नेशनल लेवल। मैंने नेशनल लेवल में 3 कैटेगरीज बनाई। एक तो नेशनल लेवल, एक तो ऑल इंडिया लेवल हो गए, एक स्टेट लेवल के हो गए। झारखंड का अलग हो गया, दिल्ली का अलग हो गया, मुंबई का अलग हो गया, कलकत्ता का अलग हो गया, गुजरात का अलग हो गया। तो एक ऑल इंडिया लेवल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स, एक स्टेट लेवल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, और एक है इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट कंपनीज। जैसे हम बात करेंगे LIC की, हम बात करेंगे GIC की, हम बात करेंगे UTI की। तो मैं आराम से चलूंगा, आप बस लिख लीजिए बेटे, लिखना जरूरी है। मैं फिर रिपीट करता हूं, लिखना जरूरी है। मैं एक वीडियो छोटा सा दिखाना चाह रहा हूं, आप इस वीडियो को देखें और मुझे आपने बताना है कि रामू
जो इस छोटी सी बिटिया के पापा हैं रामू को कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कैपिटल मार्केट में या मनी मार्केट में? पापा मैं बड़ी होके ना ये बनूंगी, पर काम क्या करूं? स्पेस। पापा मैं बड़ी होके ना ये बनूंगी, पर काम क्या करूंगी? आप गर्मियों की छुट्टियों में राजू मामा से मिलने जाते हो ना, वैसे ही एस्ट्रोनॉट बनकर आप चंदा मामा से मिलने जाओगे। ट्रेन में? नहीं बेटा, आप रॉकेट में जाओगे। उसकी टिकट तो बहुत महंगी होगी ना। पैसे चाहिए होंगे। बताओ। टिकट राजू मामा लेके देंगे, उनके पास बहुत सारा पैसा है। और एक प्लान है, जब तक आप बड़ी हो जाओगी ना, पापा बहुत सारा ढेर सारा पैसा जमा कर लेंगे। ये अच्छा प्लान है। नजर झुका है ट्रिपल इंश्योरेंस पे। आप बताइए कि इस छोटी सी बिटिया के पापा को कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैपिटल मार्केट में या मनी मार्केट में? विद इन कैपिटल मार्केट अगर आपका आंसर है तो प्राइमरी मार्केट में या सेकेंडरी मार्केट में? तो बेटे मेरा आंसर होगा रामो शुड इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट एंड दैट टू इन प्राइमरी मार्केट एंड स्टार्ट विद आईपीओस एंड म्यूचुअल फंड्स सो दैट आफ्टर 20 इयर्स जब ये बिटिया स्पेस पे जाने के लिए तैयार होगी, उसकी ट्रेनिंग के लिए पैसे आराम से आ जाएंगे। बेटे आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आइए, मैं इस वीडियो से बताना चाह रहा था कि आपके माइंड में कैसे बात समझ आनी चाहिए, तो मैं आ गया जी फर्स्ट पॉइंट में। आज का ये लेक्चर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है। और नेशनल लेवल में मैंने 3 कैटेगरीज बनाई है, एक तो ऑल इंडिया, एक स्टेट लेवल और एक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स। ऑल इंडिया में देख लीजिए मैंने 4 लिखे हैं, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आप देखिए आईडीबीआई और एसआईडीबीआई में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एस का डिफरेंस है, वैसे दोनों ही आईडीबीआई है। इसका मतलब ये आईडीबीआई सिडबी बड़ी वाले सिडबी की आईडीबीआई की सब्सिडरी है। ये पापा, बड़े पापा, ये पापा, बेटे ये बड़े पापा, ये पापा, आईआईबीआई। अब हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट बैंक रिकंस्ट्रक्शन के लिए, सिक कंपनीज के लिए। और बेटे लास्ट है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आप ध्यान से देखें तो सभी में इंडिया 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 है। याद करने का तरीका बता रहा हूं। दूसरी बात देखें तो पहले आईडीबीआई है, दूसरा उसकी सब्सिडरी सिडबी है, तो ये तो आराम से याद हो सकता है। तीसरा आप देखिए ये भी बैंक है, ये भी बैंक है, ये भी बैंक है, 3 तो बैंक ही लिख दिए। इसका मतलब आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एससीडबी उसके छोटे उसका बच्चा आईडीबीआई का बेबी होल 100% सब्सिडरी। थर्ड इज आईआईबीआई, फोर्थ इज आईएफसीआई। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो बेटे स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखिए, पूरा लिखना है बेटे, आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड, आईसीआईसीआई वेंचर कैपिटल फंड। और बेटे टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बेटे टीएफसीआई बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक कंट्री की टूरिज्म को हम प्रमोट कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मतलब कोई कंपनी अगर टूरिज्म के बिजनेस में इन्वॉल्व करती है, सीता ट्रेवल्स है, तो हम ये कॉर्पोरेशन उसकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हेल्प करेगी, उसको फंडिंग प्रोवाइड कराएगी, उसको मुहैया कराएगी, इन्वेस्टमेंट करके या इनडायरेक्ट हेल्प करके, वो अभी हम देख लेंगे। तो आप पहले टेबल बना दीजिए, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस एलआईसी, यूटीआई एंड जीआईसी। आज हम वेंचर की बात करेंगे, रतन टाटा की बात करेंगे कि वेंचर कैपिटल होता क्या है। क्या वेंचर कैपिटल डोमिनोज पिज्जा वाली बात है कि अगर हम पिज्जा बेचते हैं और उसके लिए पैसे लेते हैं तो क्या वो वेंचर कैपिटल है? या क्या एमआई का मोबाइल फोन का एक शोरूम स्टार्ट करें तो क्या वो वेंचर कैपिटल है? और क्या 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 आप ये बताइए कि अगर मैं सैमसंग या मैकडॉनल्ड्स का एक आउटलेट खोल लूं, क्या वो वेंचर कैपिटल है? नहीं बेटे, बेटे वेंचर का मतलब होता है नया आइडिया, क्रिएटिविटी, नई बात, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप सबने लिख लिया होगा। स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस, तो बेटे स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वन इज स्टेट
financial corporations, state financial corporations, state financial corporations, and second is state industrial development corporation. एक तो बेटे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है और एक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. वन इज स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड सेकंड इज स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. दोनों डिफरेंट है. जैसे गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. बेटे एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, दूर दूर तक बेटे बड़ा मैदान होता है, उसमें बड़ा सारा धुआं आ रहा होता है क्योंकि वो एरिया हमने इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया है. अब उस इंडस्ट्रियल एरिया को घोषित कर दिया है तो उसमें शोरूम नहीं होते, उसमें फैक्ट्रीज होती है, छोटा सा ऑफिस होता है, मैं तो कहता हूँ ना के बराबर का ऑफिस होगा, मेन प्रोडक्शन वर्क होता है. एसईजेड एरिया मान के चलिए, जैसे आप इनकम टैक्स में करते हैं. तो बेटे आज हम स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. उम्मीद है आप लिख रहे हैं. बेटे मैं फिर रिपीट करता हूं, ज्यादा समझदारी अच्छी नहीं होती. अगर आप नहीं लिख रहे तो आप अपने साथ नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा बातें समझ आएंगी. बेटे मैं आपको इमेजेस तक, गूगल तक बातें सिखा रहा हूं. अभी देखना, जैसे जैसे ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आप लिखें आईडीबीआई. स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईआईबीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई. सब याद करेंगे बेटे मेरे साथ साथ. हम कहां पर हैं? हम कहां हैं बेटे? हम हैं कहां? प्राइमरी मार्केट में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके पहले पिलर में, उसकी पहली बात में, नेशनल लेवल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस और ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हेल्प कर रहे हैं. तो बेटे उसमें है आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. अब आप ये बताइए पहले में और दूसरे में क्या डिफरेंस दिखता है? मैं कहता हूं खाली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब कोई भी इंडस्ट्री, बट स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो छोटी इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज, एसएमईज, हम उसकी बात कर रहे हैं. स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. बेटे हम इन सब की डिस्कशन करने वाले हैं. आप देखिए ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है. मैंने आपको उसके लिए इमेजेस भी दिखा दी कि भाई आईडीबीआई बैंक तो है ही, उसका 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 इमेज कैसे दिखता है आपको तो पता होना चाहिए. बेटे ये सिडबी है, ये देखिए सिडबी, स्मॉल लघु, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक. आप इस लघु बैंक में अकाउंट ओपन नहीं करा सकते. यू कैन नॉट गेट अकाउंट ओपन इन दिस बैंक because this is meant for a separate purpose. This is meant for the help of direct help or indirect help to small and laghu udyogs, to medium udyogs. तो बेटे इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, तो मैं इसलिए आपको इमेजेस दिखा रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट शॉर्ट नोट बताऊं. बेटे आज हम आईआईबीआई की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो ये चार हैं जो ऑल इंडिया लेवल के हैं. बड़े सिंपल है, बैंक बैंक बैंक, इंडस्ट्री इंडस्ट्री इंडस्ट्री, गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट. और ये बने किसके लिए? सबसे पहले बने थे बड़े बड़े पापा आईडीबीआई. 1964 की बात करेंगे. आइए थोड़ा सा लिख लेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे बेटे, थोड़ा सा लिखेंगे. मैं पहले में आ गया आईडीबीआई. लिखना है बेटे, नो डाउट मैंने अपनी बुक में दिया है, लेकिन थोड़ा सा दिया, इसके लिए कम दिया है, तो आपको ये लिखना अनिवार्य है. आईडीबीआई के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या चार्ट बना था और आईडीबीआई कहां खड़ा है. आईडीबीआई एस्टैब्लिश्ड इन 1964. एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं. यहां पर ये स्पेसिफाइड नहीं था कि स्मॉल है, मीडियम है. उस समय तो जो भी इंडस्ट्री थी हम उसकी हेल्प करने के लिए एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैटर्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट असिस्टेंस.
बेटे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प करता है। किसकी किसकी कैसे? प्रोजेक्ट को फाइनेंस कराकर। बेटे प्राइमरी मार्केट है, फंड्स कर रहे हैं अंडरराइटिंग करके, मतलब अगर वो कंपनी अपने शेयर्स लेकर आ रही है तो अंडरराइट कराने के लिए आईडीबीआई कैन बिकम अंडरराइटर एंड कैन गिव अ गारंटी कि इफ दिस इशू इज अंडर सब्सक्राइब I will invest in this. That is underwriting. That is project finance. सॉफ्ट लोन्स देकर, टेक्निकल रिफंड लोन्स देकर, रीफाइनेंस फैसिलिटीज करके। बेटे ये सारी फैसिलिटीज आईडीबीआई द्वारा उन कंपनीज को दी जा रही है जो ये प्रोजेक्ट नए नए स्टार्ट कर रही है। प्राइमरी मार्केट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है और उसका नाम है आईडीबीआई। बेटा सिडबी आईडीबीआई की होल्ड 100% होली ओन्ड सब्सिडरी है। तो जब आईडीबीआई 1964 में बना तो सिडबी तो उसके बाद ही बना होगा, तो लिख लें सेटअप इन 1990, होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आईडीबीआई। फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बेटे ये बात बड़ी कीमती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एम्स टू एम्पावर माइक्रो, छोटे छोटे लघु उद्योगों की मदद करना जिनके पास इतनी स्किल कम है और वो ज्यादा ऊपर नहीं आ सकते, उनकी हेल्प करना। बेटे जब किसी देश में हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, अल्टीमेटली हमारी पर कैपिटल इनकम, जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ सब बढ़ेगा। तो लघु उद्योगों की मदद करने का एक मेन एम था सिडबी का। ठीक है जी। आइए मैं आ गया आईआईबीआई। अभी मैंने इमेज दिखाई, सेटअप इन 1985। अब बेटे मैंने जान के सिडबी पहले लिखा 1990 का, जबकि 1964 थी आईडीबीआई, मेरे को लिखना चाहिए था 1985। लेकिन बेटे आईडीबीआई और सिडबी का रिलेशनशिप है, इसलिए मैंने दोनों साथ साथ लिखे। आईआईबीआई प्रिंसिपल क्रेडिट एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स। बेटे कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ यूनिट्स बीमार पड़ जाती हैं, कुछ यूनिट्स का सेल खत्म हो जाता है, उनकी प्रोडक्ट की वायबिलिटी खत्म हो जाती है, एम्प्लॉइज को पैसे देने पड़ जाते हैं। अब सवाल आता है कि वो कंपनी बीमार पड़ गई है, उसको पीलिया हो गया, उसको बुखार हो गया, वो कहाँ जाए? तो उनकी मदद करने के लिए यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारता तदा तदा अभ्युत्थानम, तो नया एक इंस्टीट्यूट आया आईआईबीआई। ठीक है जी। ऑल्सो प्रोवाइड शॉर्ट ड्यूरेशन नॉन प्रोजेक्ट एसेट बैक फाइनेंसिंग। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ड्यूरेशन, छोटे समय के लिए, नॉन प्रोजेक्ट, क्योंकि वो कंपनी सिक बन चुकी है, उसका प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, उसकी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी नहीं है, तो नॉन प्रोजेक्ट एसेट बैकिंग फाइनेंसिंग इन द फॉर्म ऑफ अंडरराइटिंग, गारंटीज। वर्किंग कैपिटल के पैसे भी नहीं है यार, वो तो सिक बन गई, उसकी मदद करने के लिए आईआईबीआई है। तो बेटे आप याद रख सकते हैं ना। आगे जी में आईएफसीआई सेटअप इन 1948, क्रेडिट टू लॉन्ग स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइज। लिखना है। एक बच्चा फिर ढीला पड़ गया, एक बच्चा तो लेट के पढ़ रहा है, उसको तो थप्पड़ मारना, दूसरा जो है आंखें बंद करके पढ़ रहा है। अभी आ रहा हूं उसके पास। और आप भी जो देख रहे हैं ना मेरे को वीडियो से, प्लीज बेटे कमर सीधी करके टेबल चेयर में, मैं सच कह रहा हूं, मैं कैमरे से बाहर आकर थप्पड़ मारना शुरू कर दूंगा। आईएफसीआई। और कहते हैं मेहनत के बिना कुछ होने वाला नहीं है, आपको मैं बता रहा हूं बार बार। कर्म करो, एक्शंस। सेटअप इन 1948, क्रेडिट टू लॉन्ग स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है जी। बेटे मैं आगे आ गया। जैसे मैंने कहा था, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो ऑल इंडिया लेवल, आईडीबीआई, सिडबी, आईआईबीआई, आईएफसीआई। अब मैं आ गया हूं स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूशंस, जो एक पर्टिकुलर निश एरिया में अगर आप काम कर रहे हैं तो हेल्प करेंगे। अगर आप ट्रैवल में हैं तो ट्रैवल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए अलग से हमने एक कॉर्पोरेशन बना दी। अगर आप नया आइडिया लेकर आते हैं, क्रिएटिव आइडिया लेकर आते हैं, तो वेंचर कैपिटल फंड का एक अलग बना दिया। तो बेटे इसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड विदिन national level. There are 3 branches. I am doing second branch, that is specialized financial institutions. इसमें 3 institutions की बात करेंगे। IFCI venture capital funds,
IFCI venture capital funds promoted with the objective of broadening entrepreneurial base in the country. बेटे एंटरप्रेन्योरशिप, जितने लोग ज्यादा अपना धंधा करना शुरू कर देंगे वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज करेंगे, अपनी स्किल्स को इंक्रीज करेंगे, एक नए आइडिया के साथ आएंगे। आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बताइए, सैमसंग का शोरूम खोलना, MI मोबाइल फोन का शोरूम खोलना, मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट खोलना, क्या ये वेंचर है? क्या ये नया कंसेप्ट है? क्या ये नया आइडिया है? नहीं बेटे, वेंचर का मतलब है क्रिएटिविटी। रतन टाटा ऑलवेज गोज फॉर फंडिंग फॉर क्रिएटिविटी। मैं आज रतन टाटा की बात करूंगा, मैं विकिपीडिया पे जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि रतन टाटा दिखने में ये हैं, ये मदद करते हैं, इतने पद्म भूषण अवार्ड मिल चुके हैं, और पेटीएम में इन्वेस्ट किया इन्होंने, ओला में इन्वेस्ट किया। तो बेटे बेटे वेंचर कैपिटल की बातें अलग होंगी। मैं चाहता हूं कि आप जो भी पढ़ रहे हैं ना उसको प्रैक्टिकली गूगल से रिलेट करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी हमारे रतन टाटा के ऊपर दोबारा से आएंगे, पहले आप लिख लें IFCI वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड। इसका मतलब IFCI जो अभी पढ़ा था उसका एक अलग से कंपनी और भी है जो जस्ट वेंचर कैपिटल का फंड रखती है, और वेंचर कैपिटलिस्ट के लोगों के लिए, क्रिएटिव आइडियाज के लिए, न्यू थॉट्स के लिए, न्यू कंसेप्ट्स के लिए वहां पर जाके हेल्प करती है। क्योंकि बेटे वो बेचारे आइडियाज तो हैं, सरस्वती तो है, लक्ष्मी नहीं है, और उनको लक्ष्मी देगा भी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो बेटे वेल पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है उनका। जैसे कोई मूवी होती है उरी, जैसे एक मूवी आई थी उरी, बेटे कंसेप्ट अच्छा था, स्टोरी लाइन अच्छी थी, लेकिन हीरो हीरोइन अच्छे नहीं थे, मान लेते, नहीं भी थे। तो आप ये बताइए, जब हर चीज बढ़िया है, वैसे तो 4 स्टार मिलने चाहिए। अब सवाल ये आता है कि उस उरी को बनाने के लिए पैसे कौन देगा? बेटे ये देगा IFCI। मैं एग्जांपल कह रहा हूं कि आपको मूवी की हेल्प से ये बताना चाहता हूं कि वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो आप लिखें IFCI वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड, promoted with the objective and broadening entrepreneurial base in the country by facilitating funding to ventures. Also provide finance under technology, finance and development scheme to projects. Also provide finance under technology, finance and development scheme to projects. Also provide finance under technology, finance and development scheme to projects. मैं आ गया जी नेक्स्ट, स्पेशलाइज। मैं बात कर रहा हूं स्पेशलाइज फंडिंग की। ICICI वेंचर फंड लिमिटेड, फाउंडेड इन 19, बेटे ये सारे के सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, बात को समझना। Founded in 1988 as a joint venture with UTI, set up to sanction project finance for new technology ventures। बेटे नए टेक्नोलॉजी वेंचर्स की मदद करने के लिए इसका जन्म हुआ। मैं आ गया जी TFCI। बेटे लिखना जरूरी है, इसलिए तो थोड़ा थोड़ा लिखा है कि आप लिखेंगे ना तो आपको उससे दोस्ती हो जाएगी। TFCI set up by the government of India for promotion and growth of tourism industry। इसका मतलब अगर आप टूरिज्म का बिजनेस कर रहे हैं, टूरिज्म से रिलेटेड कर रहे हैं, आप होटल्स बना रहे हैं, आप वो चीजें कर रहे हैं जो टूरिस्ट से रिलेटेड है, जिससे टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा, तो बेटे ये TFCI उसमें फंडिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हेल्प करेगी। तो हम कर रहे हैं कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, और उसमें कर रहे हैं नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस, और उसमें दूसरी कैटेगरी कर रहे हैं स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो बेटे मैं आ गया, प्रोवाइड्स फाइनेंस टू नॉन कन्वेंशनल टूरिस्ट प्रोजेक्ट्स। रिवर राफ्टिंग हो गई, जैसे आपने सुना होगा, नॉन कन्वेंशनल जो पूरा ट्रेडिशनल नहीं है, जो मॉडर्न है, क्योंकि मॉडर्न से ही अट्रैक्शन आएगी। अम्यूजमेंट पार्क्स, अप्पू घर हमारे दिल्ली में हुआ करता था है पहले। इस तरह की चीजों से क्या होगा, टूरिस्ट आएंगे तो अल्टीमेटली फॉरेन एक्सचेंज आएगी, फॉरेन एक्सचेंज आएगी तो हमारे रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, जब हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे तो मेरा रुपी स्ट्रांग हो जाएगा। अम्यूजमेंट पार्क्स, रोप वेज, कार रेंटल सर्विसेज, फेरीज फॉर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। बेटे जो फिरंगी है ना उनको ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, तो हम क्यों ना वही चीजें ज्यादा करें जिससे फिरंगी अट्रैक्ट हो जाए।
और जब फिरंगी अट्रैक्ट होगा तो अपने साथ डॉलर लाएगा, और डॉलर लाएगा तो मेरी कंट्री स्ट्रांग बन जाएगी। तो उस इंडस्ट्री की हेल्प करने के लिए एक पापा का जन्म हुआ जिसका नाम है TFCI। समझ गए जी? चलिए नेक्स्ट कैटेगरी है जी इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। इसमें 3 पॉइंट्स करेंगे, LIC, GIC एंड UTI। और ये बेटे बहुत इजी है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक ऐसी कॉर्पोरेशन बनाई गई जिसका पर्पस क्या था कि जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ, जिनकी सडन डेथ हो जाती है, बेटे मरना तो सबको ही है। एक बच्चा कहता मरना है, हाँ बेटे मरना है, सबको मरना है। जन्म और मृत्यु 2 सत्य हैं इस दुनिया में। अब आप ये बताइए, आपके मरने के बाद आपके परिवार का क्या होगा? कुछ भी नहीं। अगर आपने LIC नहीं लिया हो, आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी। तो मैं आपके सामने इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूं, LIC की बात कर रहा हूं, इस्टेब्लिश्ड इन। तो आपको LIC के ऊपर शॉर्ट नोट आएगा। और LIC क्या करती है, कई बार प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट भी करती है, हेल्प करती है। इसलिए मैंने लिखा कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस में LIC का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप लिखें LIC इस्टेब्लिश इन 1956, जो पुराना कंपनी एक्ट था 1956 का। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्प्रेडिंग लाइफ इंश्योरेंस इन रूरल एरियाज। लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है जी, लाइफ इंश्योरेंस को सपोर्ट टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थ्रू सब्सक्रिप्शन। देखो अब ये दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मदद कर रही है थ्रू देयर शेयर्स एंड बॉन्ड्स। अल्टीमेटली इनडायरेक्ट हेल्प है टू द न्यू कॉर्पोरेट्स। असिस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। बेटे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज की डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट कंपनी में आ गया जी, नेक्स्ट कॉर्पोरेशन में आ गया इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस में GIC। लाइफ को छोड़कर कुछ भी आपको अगर इंश्योर करना है, जैसे मेडिक्लेम है, मोटर कार है, कुछ भी लाइफ को छोड़कर, दैट विल बी कमिंग अंडर GIC। एंड दिस कॉर्पोरेशन के पास बहुत पैसा आता है और ये भी प्राइमरी मार्केट में एज ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशन पर काम करती है। तो GIC कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ, अब बेटा इसकी 4 अपनी सब्सिडरीज हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आपने होर्डिंग्स देखे होंगे अपने शहर में, आपने इनकी एडवर्टाइजमेंट सुनी होगी। अब ये GIC लोगों की प्राइमरी मार्केट में कंपनीज की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प करती है। तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। और मैं लास्ट पॉइंट में आ गया हूं, स्टेट। आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट है बेटे स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें हम 2 कैटेगरीज डिस्कस करेंगे, एक स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस और दूसरा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस। एक तो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस जैसे दिल्ली फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट बेटे, एक तो नेशन का हो गया, एक स्टेट। अब दूसरे उसमें आ रहे हैं इंस्टीट्यूशन में, नेशनल लेवल तो कर लिए, अब हमारे स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में ज्यादा कैटेगरीज नहीं है, एक है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और एक है स्टेट इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो आराम से लिख लें, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। मैं पहले कराने जा रहा हूं भूपेश आनंद, मैं कराने जा रहा हूं स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन द कंसर्न्ड स्टेट्स। For development of small and medium enterprises in the concerned states. I repeat, state की बात हो रही है। तो ये कॉर्पोरेशन स्टेट्स में जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको हेल्प करती है, उनको फंडिंग देती है, डायरेक्ट फंडिंग या इनडायरेक्ट फंडिंग देती है। इट इज अ प्राइमरी मार्केट इंस्टीट्यूट। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन द कंसर्न्ड स्टेट्स, प्रोवाइड असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। डायरेक्ट रोटी खिला दी, या आपको मैंने चावल दे दिए, रोटी बना लो। डायरेक्ट हेल्प और इनडायरेक्ट हेल्प, गारंटीज दे दी, डिस्काउंट कर दिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऑल्सो प्रोवाइड असिस्टेंस टू न्यूअर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, नई तरह की एक्टिविटीज में हेल्प करना, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, फ्लोरिकल्चर बेटे फ्लावर्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। मैं आ गया जी लास्ट पॉइंट में, स्टेट
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो एक स्टेट की इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की कॉरपोरेशन में उसकी फंडिंग में हेल्प करेगी। Establishing this for promoting industrial development in respective states, undertake a variety of promotional activities such as feasibility report, conducting surveys। बेटे feasibility report की क्या वो हो भी पाएगा या नहीं, उसकी feasibility report, उसकी सर्वे करना, क्या ये काम चलेगा या नहीं। जैसे पेटीएम स्टार्ट हुआ, ओला स्टार्ट हुआ, उबर स्टार्ट हुआ, या कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट हो तो उसकी feasibility कैलकुलेट करना उसमें हेल्प करती है। उसके बाद क्या उसकी वायबिलिटी है या नहीं, उसमें हेल्प करती है। तो बेटे आप लिख रहे हैं, एक बच्चा कह रहा सर आपने नीचे कर दिया, लिखा नहीं, मैं रुक गया बेटे, आप लिखो। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956 फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स, undertake a variety of promotional activities such as feasibility report, conducting surveys, entrepreneurship training, etc etc etc। तो दोस्त, मैंने आज आपके सामने प्राइमरी मार्केट को स्टार्ट कर दिया, पहला पिलर स्टार्ट कर दिया और उसके दो छोटे छोटे पार्ट्स नेशनल लेवल और स्टेट लेवल डिस्कस कर दिए। आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि 10 हैं कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, 10 हैं, मैंने 2 डिस्कस किए हैं, अभी तीसरा क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन पोर्टफोलियो, एंजल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर फंड, पेंशन फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, सब डिस्कस करेंगे। मैं रियलिटी के केस स्टडीज डालूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। बी हैप्पी, बी जॉली, बी